के लोगों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अभिभाषक संघ सीकर का सदस्य भी हूँ और मुझे यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद देकर के और मुझे राजस्थान की राजनीति में जाने का एक अवसर प्रदान किया और जनता का आशीर्वाद बना रहा। लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने आशीर्वाद देकर के पहले प्रधान और 4 बार एमएलए बनाया। हमने हमेशा एक ही प्रयास किया कि कैसे जनता को साथ में लेकर के उनकी दुख तकलीफ में कैसे भागीदार बने, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करें। और चूरू का आदमी अगर बीकानेर पहले जा रहा था तो उसके 180 किलोमीटर पड़ता था, आज उसके लिए 70 किलोमीटर पड़ता है। झुंझुनू का आदमी जाता था तो लगभग 200 के लगभग 10-5 कम मान लो, आज 45-50 किलोमीटर के अंदर 45 मिनट के अंदर झुंझुनू का आदमी अपने संभाग कार्यालय में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत किया है, राजनीतिक दुर्भावनाओं से किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार के मंत्रियों में पॉलिटिकल विजन नाम की कोई चीज है, वो अपने आप को सरेंडर करके ब्यूरोक्रेसी के सरेंडर कर दिया। और ब्यूरोक्रेसी को भी ऊपर से निर्देश मिलते हैं, यहाँ से इनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज जनता ने जनप्रतिनिधि चुनाव जिता करके भेज करके बहुमत दिया और सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में कानून बनाने का काम, पॉलिटिकल फैसले लेने का काम जनप्रतिनिधियों का और हाउस का होता है, सरकार का होता है। आज उल्टा हो रहा कि जो भी निर्णय है वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी द्वारा लिए जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के निर्णय को भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री हैं और विधायक हैं, वो उसको जस्टिफाई करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि अभी एक हमारे साथी हैं, सीकर जिले से ही हैं, एक कार्यक्रम में मैंने कहा कि हम सबको राजनीति से ऊपर उठ करके इस बात में देखना चाहिए कि सीकर का विकास संभाग से होता है। तो उन्होंने कहा कि कोटासरा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कोई संभाग नहीं चाहता हो। तो अब मैं क्या कहूँ ऐसे व्यक्तियों को कि भाई कौन है ऐसा आदमी, तो ले आओ, कौन सा जिला है, क्या चूरू के लोग नहीं चाहते? आज राजगढ़ से 200 किलोमीटर बीकानेर पड़ता है, आज चूरू से 180 किलोमीटर बीकानेर पड़ता है। तो चूरू के लोग भी चाहते हैं। एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया था जब संभाग बना था, एक व्यक्ति ने। और नीमका थाना जिला आज जो पाटन से पहले असामपुर गांव है, वहां से अगर सीकर आते हैं तो तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी। और वो व्यक्ति यहाँ आएगा और वहाँ 25-23 किलोमीटर के ऊपर ही वो उनको जिला मिल रहा था, सारी सुविधाएं हो गई थी, जमीन कट गई थी, आईजी बैठ गया था, लोगों को सुविधाएं होने लग गई थी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अविवेकपूर्ण निर्णय राजनीतिक द्वेषता के कारण से लिया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पहले रहे हैं या आज रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीकर के हित में, शेखावाटी के हित में अपनी बात सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, या जहां भी आपकी दिल्ली में पहुंच है तो दिल्ली तक पहुंचाएं। इसमें राजनीति नहीं करें। हम आपका अगर संभाग वापिस खोलते हो, नीमका थाना जिला खोलते हो, तो यहाँ सार्वजनिक अभिनंदन करने के लिए हम राजनीति से ऊपर उठते हैं। आपने संघर्ष कर रहे हो, हम भी विधानसभा में कर रहे हैं। हमारा हक शेखावाटी का है, वो हक लेकर के रहेंगे। सीकर पुणे संभाग इनको करना पड़ेगा, नीमका थाना को जिला बनाना पड़ेगा। अन्य जिले भी प्रदेश में और जो संभाग खत्म किए गए उनके लिए भी
मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे पार्टी की तरफ से जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इनको आएगी अकल और नहीं आएगी तो जनता ला देगी। और मैंने अभी ये कहा है कि अगर ये हठधर्मिता पे उतारू रहे और अगर इन्होंने अपने समय में इसको संभाग और जिला नहीं किया तो कांग्रेस की सरकार आएगी। पहला कैबिनेट का फैसला होगा कि सीकर संभाग और नीमका थाना जिला या जो भी जिले हैं उनके बारे में के अंदर पॉजिटिव निर्णय हमारी कांग्रेस की सरकार से हम लोग कराएंगे। ये मैं आपको भाई साहब तो सरकार है कहाँ दिख रही है क्या आपको? राजस्थान की विधानसभा में जब इतना गतिरोध हुआ तो मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है उनको अपनी बात कहनी चाहिए थी। जो वो बाहर सड़क पे जो बातें मैडम जी से कहलवा रहे हैं वो बात सड़क के सदन के अंदर उनको बोलनी चाहिए थी। लेकिन इनको ये अकल है ना, ये बोल नहीं मिलती है। ये तो खुद में जो होती है या आस पड़ोस में जो लोग सुझाव देते हैं, अच्छे लोग जो सलाह देते हैं, उन्हीं से फिर काम करना पड़ता है। तो इनको कोई अकल देने वाला है ही नहीं, और है तो वो काम में नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि ये पर्चियों से बने और पर्चियों से ही सरकार चला रहे हैं। इनके मंत्री अविनाश गहलोत जी कह रहे हैं हम तो पर्चियों से सरकार चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पर्चियों से चलने वाली सरकार है। इनको होश आए नहीं आए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता होश इनको दिला देगी। सर आगामी बजट है, आगामी बजट में सीकर में क्या सीकर को नगर निगम बननी चाहिए? तो भाई नगर निगम के लिए यहाँ के मंत्री हैं सीकर जिले के। आज की तारीख पहले तो नीमका थाना चले गए, आज तो सीकर में है। अभी तो मास्टर प्लान ही नहीं है। उनकी खुद की विधानसभा के अंदर घोषणा है कि 31 दिसंबर से पहले आपत्तियां मांग करके उनका निस्तारण करके सीकर को नया मास्टर प्लान में दे दूंगा। अब उस पर ही कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, आपत्तियां ही नहीं मांगी, पब्लिकेशन ही नहीं हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूँ? उन्होंने कहा पहले अर्बन लिमिट बढ़ाएंगे, म्यूनिसिपल की सीमा बढ़ाएंगे और फिर नगर निगम बनाएंगे। अब वो नगर निगम कैसे बनाएंगे मेरे तो समझ से परे है। और जो नगर पालिका की सीमा है नगर परिषद की वो तो बढ़ गई, लेकिन नगर निगम नहीं आया और न आएगा। सीमा विस्तार का प्रस्ताव भी उन्होंने वापस ले लिया है। वो तो भाई साहब 12 महीने तक यही करते रहेंगे। कभी लेंगे, कभी वापिस लेंगे, कभी पंचायतों का परिसीमन कराएंगे, कभी वापिस लेंगे, कभी जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों का कराएंगे, वापिस लेंगे। क्योंकि उनको 12 महीने 1.5 साल तक चुनाव नहीं कराना है, इसलिए नहीं कराना है। आज अगर वो आज फाइनल कर देंगे किसी भी चीज़ को, परिसीमन को अगर फाइनल कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पुरानी इकाई का विघटन हो गया, नई इकाई का गठन हो गया। तो नई इकाई का गठन होने पे कानून ये कहता है, चाहे वो नगर निकाय का कानून है, चाहे वो पंचायत राज का, ये कहता है कि उसका 100% 6 महीने में अंदर अंदर उसका चुनाव होना अनिवार्य है। तो ये न तो नई का गठन करेंगे और नए पुरानी का विघटन करेंगे। ये यूं ही कागजों से अटखेलियाँ करते रहेंगे और 12 महीने 1.5 साल बाद में इनका चुनाव कराने का, अभी इनका चुनाव कराने की मंशा नहीं है। इसलिए ये जो जितने भी लिखमिना, जितने भी जो आगे बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं वो सिर्फ टाइम पास है। क्योंकि चुनाव कराएंगे तो इनको पता लग जाएगा कि ये कितने गहरे पानी है।